बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन डामियाना के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन डामियाना ये बहुत ही अच्छा असर करती है हमारी वेन्स के ऊपर। खासकर ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करती है। और उसके साथ साथ दोस्तों, ऐसे ओल्ड एज पीपल जिनको बहुत ही लंबे अरसे से एक कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है ना वो देखने में आ रहा हो, यानी उनको एक कब्ज का इशू देखने में आता हो, ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी लैक्सेटिव प्रॉपर्टी रखती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन को इम्प्रूव करती है। और उसके साथ साथ दोस्तों, ये डायूरेटिक जो है ना वो भी प्रॉपर्टी रखती है, यानी ये एक पेशाब आवर मेडिसिन है। ऐसे बूढ़े अफराद जिनको प्रोस्टेट का इशू है, यानी ब्लाइंड प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी का इशू है, तो उसको जो पेशाब होता है, यूरिन होता है, वो बहुत ही रुक रुक के आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा फ़र्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, जिनको एक लंबे अरसे से डायबिटीज़ की वजह से जो है ना उनकी वेन्स में कमज़ोरी जो है ना वो देखने में आती है, और उसके साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ जो दोस्तों, ये एफ्रोडिसिक प्रॉपर्टी भी रखती है, यानी जिनकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है ना वो बहुत ही कम हो, तो ये एक सेक्सुअल डिज़ायर को स्टिमुलेट करने की प्रॉपर्टी भी रखती है। तो ऐसे जो अफराद जो कि 40+ एज में जो है ना वो चले गए हों और उनकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है ना वो बहुत ही कम हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी की मेडिसिन डामियाना इससे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल करते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिसम में कौन कौन सी साइन और सिम्टम कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस हों, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये हमारी वेन्स पे बहुत ही अच्छा असर करती है, चाहे तो वो डायबिटीज़ की वजह से वीकनेस में देखने में आती हो, चाहे वो किसी ओल्ड एज पीपल में जो है ना वो एज के साथ साथ उसमें डिफॉर्मेटिव जो है ना वो हो गई हो, या फिर जिसको एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक वीकनेस की वजह से जो है ना एक ओवरऑल बैक का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ये ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम फीमेल कंप्लेन की तरफ देखें, तो ऐसी फीमेल जिनको इम्यूनोरिया का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, यानी जिनके पीरियड्स जो है ना वो कम आते हों, स्कैंटी आते हों या आते ही ना हो, या फिर जिनको आते हों और बहुत ही ज़्यादा एक पेनफुल जो है ना दर्द के साथ जो है ना वो आते हों, यानी इनको डिस्मेनोरिया का इशू देखने में आता हो, तो ऐसे केस में जो मेडिसिन है डामियाना ये बहुत ही हेल्पफुल जो है ना वो ख़ास तौर पे फीमेल रेमेडी पे बहुत ही अच्छा असर करती है। और उसके साथ ऐसी फीमेल जिनको एक वाइटल डिस्चार्ज का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, यानी एक सफ़ेद दांत का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, फीमेल के वजाना रीजन से जो है ना एक पानी नुमा फ्लूइड जो है ना वो निकलता हो, जिनको लिकोरिया का जो है ना उनकी फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसी फीमेल जिनको एक पीरियड से पहले लकोरिया स्टार्ट होता हो या पीरियड्स के बाद जो है ना वो लकोरिया स्टार्ट होता हो, यानी जिनके जो रिप्रोडक्टिव एरिया में इन्फ्लामेशन की वजह से जो है ना एक फ्लूइड का डिस्चार्ज जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, ऐसी फीमेल जिनको इनफर्टिलिटी का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, जिनको जब भी वो टेस्ट करवाते हो तो उनको एक अननोन काज की वजह से जो है ना एक कंसीविंग करने में जो है ना एक दिक्कत देखने में आती हो, वो कंसीव करने में उनको जो है ना एक मसला जो है ना वो दरपेश आता हो, तो ऐसे केस में जिनको एक फीमेल में एक कंसीविंग में जो है ना वो इशू देखने में आता हो, उनको जब भी वो टेस्ट करवाते हो तो उसमें एक अननोन काज जो है ना वो देखने में आता हो, यानी जब उनको काज किसी किस्म का पता ना चलता हो लेकिन उनको कंसीव करने में जो है ना वो दिक्कत देखने में आती हो, तो ख़ास तौर पे ऐसी फीमेल के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी है। ये बहुत ही अच्छा असर करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, इनको एक ओवरऑल स्ट्रेंथ के तौर पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, यानी जिन ऐसी फीमेल जिनको फेल्लोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन की वजह से जो है ना एक
जो सीमन है उसको एक जब भी ओवरी तक वो अंडे तक जो सीमन जाता है तो उसमें एक वीकनेस देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एग स्टिमुलेट करने के बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसी फीमेल जिनको एफएसएच या प्रोजेस्टेरोन जो है ना हार्मोन इम्बैलेंस का इशू जो है वो देखने में आता हो, और उसकी वजह से जो फीमेल है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक डिप्रेशन में जो है ना वो रहती हो। उनमें एक फीमेल में जो ऑल टाइम सर पे एक हेडेक और फीमेल टेंशन में जो है ना वो रहती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये फीमेल की वजाइना रीजन पे उसको एक स्टिमुलेट करने के लिए, उसकी इन्फ्लामेशन को ख़त्म करने के लिए, और पे ऐसी ख़ास तौर पे ऐसी फीमेल जिनको एक जो पीरियड्स हैं वो दर्द के साथ आते हों और पेन के साथ आते हों, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये एक फ्रेजिलिटी ऑफ फीमेल की बहुत ही अहम रेमेडी है। दोस्तों ख़ास तौर पे फ्रेजिलिटी ऑफ फीमेल ऐसी फीमेल होती हैं जिनको जो जब भी वो एक इंटरकोर्स करते हो तो उनको इंटरकोर्स के दौरान जो है ना एक बहुत ही पेनफुल दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। उनको इंटरकोर्स में जो है ना एक बहुत ही शदीद दर्द और एक घुटन जो है ना वो महसूस होती हो, उनको एक्साइटमेंट जो है ना वो नहीं होती हो, तो ऐसे केस में ये फ्रिजिडिटी ऑफ फीमेल उसकी बहुत ही अहम रेमेडी है। ख़ास तौर पे ये ऐसी फीमेल जो कि सेक्स को अवॉइड करती हैं और उनको एक एक्साइटमेंट जो है ना वो नहीं आती, तो ये ख़ास तौर पे फीमेल में सेक्स को एक्साइटमेंट बनाने की ये बहुत ही अहम रेमेडी है। मेल सिम्टम में इसकी कंप्लेन की तरफ देखें तो ऐसे मेल जिनको जो है ना एक नाइट फॉल का जो है ना वो इशू देखने में आता हो, यानी जिनको स्पर्मेटोरिया का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, और जब भी वो पेशेंट रात को सोता है तो उसको एक लग्जरियस ड्रीम जो है ना वो देखने में आते हो, और उस ड्रीम में जो है ना एक नाइट फॉल का जो सिम्टम है वो देखने में आता हो, पेशेंट को प्रीमच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम देखने में आता हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू होना देखने में आता हो। जब भी पेशेंट जो है ना एक रिपोर्ट करवाता हो तो रिपोर्ट में पेशेंट को ऑल टाइम सर पे इसी तरह का एक वहम जो है ना वो तारी रहता हो कि अब उसने जो भी रिपोर्ट करवाई है वो बहुत ही नामुकम्मल है, उसमें एक सीमन की जो है ना बहुत ही कम फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है। यानी अगर किसी पेशेंट के सर में इस तरह का वहम है कि उसकी जो रिपोर्ट है वो बहुत ही अब नॉर्मल आएगी, यानी उसमें एक नाइट फॉल की वजह से या मैस्टरबेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्पर्मेटोरिया का इशू जो है ना देखने में आता हो, स्पर्म का लेवल जो है ना वो बहुत ही कम हो, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ही कम हो, और उसके साथ साथ पेशेंट की जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी बहुत ही कम हो गई हो। पेशेंट ने जब भी रिपोर्ट करवाएगा तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा कम जो स्पर्म का लेवल है वो काउंट किया जाएगा, और उसके साथ पेशेंट की जो मोर्टेलिटी होती है वो बहुत ही जो है ना वो लेस देन जो है ना वो बहुत ही स्मॉल होगी, मीन्स कि उसमें बहुत ही ज़्यादा पतलापन जो है ना वो सीमन में वो देखने में आएगा। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये प्रीमच्योर एजैकुलेशन को और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करती है, और पेशेंट की टाइम ड्यूरेशन को भी इम्प्रूव करती है, और उसके साथ साथ पेशेंट की जो एक नाइट फॉल की जो स्पर्मेटोरिया इशू देखने में आता है और नाइट फॉल का एक लग्जरियस ड्रीम जो है ना वो देखने में आते हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये दोस्तों जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत ही अच्छा असर करती है, और पेशेंट की जो एक स्पर्म का लेवल है उसको भी बढ़ाती है, स्पर्म की मोर्टेलिटी को भी बढ़ाती है, और पेशेंट की जो एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का और टाइम, खासतौर पर ये टाइम को बढ़ाने के लिए बहुत ही अहम रेमेडी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये ओल्ड एज लोगों की बहुत ही अहम रेमेडी है। ऐसे ओल्ड एज पीपल जो कि एक उम्र के साथ साथ जिनमें एक डिमेंशिया डिजीज का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी जब भी पेशेंट थोड़ा 40 प्लस या 50 प्लस एज में जाता हो तो उसको एक सर पे जो है ना एक भूलने की टेंडेंसी जो है ना वो देखने में आती हो, माइंड में ऑल टाइम इरिटेशन, डिप्रेशन, और उसमें एक फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो पेशेंट में देखने में आती हो, एक डिमेंशिया डिजीज का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, यानी उनको एक पेशेंट की न्यूरॉन में जो है वीकनेस की वजह से जो है ना उसमें एक ऑल टाइम हेड का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। यानी ऐसे पेशेंट जो कि 40 प्लस एज में या 50 प्लस एज में हो और उनको एक डिमेंशिया डिजीज का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके साथ साथ पेशेंट को एक सेक्सुअल डिबेलिटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो, इनमें एक सेक्सुअल जो है ना एक पावर बहुत ही कम रह गई हो, तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अहम मेडिसिन है। और उसके साथ दोस्तों ऐसे बूढ़े अफराद जिनको वक्त के साथ, उम्र के साथ जो कि एक BPH का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी ब्लाइंड प्रोस्टेट हाइपोट्राफी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी जिनके जो प्रोस्टेट के दूध है उसमें स्वेलिंग देखने में आती हो,
और स्वेलिंग की वजह से पेशेंट को जब भी यूरिन करता हो तो उसमें एक रिटेंशन देखने में आती हो, उसका यूरिन का फ्लो जो है ना वो इनकॉन्टिन्यूस होता हो, कभी बहुत ही ज़्यादा होता हो, कभी रुक रुक के होता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये न्यूरोस्थेनिया की बहुत ही अहम मेडिसिन है। न्यूरोस्थेनिया दोस्तों एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे बहुत ही कमज़ोर जो है ना वो देखने में आता है, और उसके साथ साथ पेशेंट को सेक्सुअल डायबिलिटी भी देखने में आती है, और पेशेंट की जो नर्वस प्रोस्टेशन है वो भी पेशेंट की आम तौर पे जो है ना वो हम एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है न्यूरॉन को स्ट्रेंथ करने के लिए, जो एक सेक्सुअल डिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, बीपीएच को ब्लाइंड प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी को इम्प्रूव करने के लिए, और उसके साथ पेशेंट की मेंटल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये मेडिसिन वीकनेस की बहुत ही अहम मेडिसिन है, यानी ऐसी फीमेल या मेल जो कि बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं, या ऐसी फीमेल जो कि एज के साथ जिनको एक जो है ना जिनके मेंसेस का फ्लो जो है ना वो बंद हो गया हो, यानी जिनको एक माइग्रेन का इशू जो है ना वो हेड पे जो है ना वो देखने में आता हो। अक्सर के 50 प्लस एज में फीमेल जाती है तो उसके जो है ना वो मेंसेस का फ्लो जो है ना वो बंद हो जाता है, और उसके साथ पेशेंट के अंदर जो है ना हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से सर पे अक्सर जो है ना एक माइग्रेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और उस माइग्रेन के सिम्टम के साथ साथ पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक मेंटली और फिजिकली वीकनेस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ऐसी फीमेल जो दिन भर बहुत ही काम करती हैं, और उस काम की वजह से पेशेंट जब भी रात को लेटती हैं तो उसके वे पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है ना एक नर्वसनेस, कमज़ोरी, वीकनेस जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ऐसे मेल जो कि दिन भर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मेंटली तौर पे काम करती हो या फिजिकली तौर पे काम करती हो, और जब भी रात को लेटते हो तो उसको बहुत ही ज़्यादा जो है ना कि मेंटल और फिजिकल वीकनेस के साथ साथ जो कि एक सेक्सुअल वीकनेस उसका सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो, तो ये एक वीकनेस को दूर करने की बहुत ही अहम मेडिसिन है। चाहे तो वो किसी मेंटल वर्क के साथ साथ जो है ना वीकनेस तो दिखने में आती हो, या फिर किसी फिजिकल काम की वजह से जो है ना एक वीकनेस जो है वो देखने में आती हो, और उसके साथ ही एक सेक्सुअल वीकनेस वो भी पेशेंट को देखने में आती हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल पावर को जो है ना वो गेन करने के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये इनफर्टिलिटी की भी बहुत ही अहम मेडिसिन है। इनफर्टिलिटी चाहे तो वो मर्द की तरफ से जो है ना वो देखने में आती हो, या फिर फीमेल की तरफ से जो है ना वो देखने में आती हो, यानी ऐसी फीमेल या मेल जो कि एक जब भी अभी अभी उनकी शादी हुई हो और उनको एक कंसीव करने में जो है ना वो दिक्कत देखने में आती हो, जब वो जो है ना जब तो उनको एक जो है ना एक उसको एक एक्साइटमेंट जो है ना वो नहीं होती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। FSH और प्रोजेस्टेरोन लेवल जिनका वो जो है ना वो कम हो, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसी फीमेल में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये इनफर्टिलिटी को ख़त्म करती है और कंसीव करने में जो है ना वो हेल्प करती है, और ऐसे मेल जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको भी इम्प्रूव करती है। और उसके साथ साथ दोस्तों ऐसे फीमेल जिनको प्रोजेस्टेरोन लेवल का कम हो या FSH का लेवल जो है ना वो कम हो, तो उसको भी बढ़ाने के लिए ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये मेल और फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस को जो है ना वो मेंटेन करती है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाती है, और जो फीमेल के जो ओवरीज के हार्मोन होते हैं उसको भी बढ़ाती है। यानी ये जो इनफर्टिलिटी जो कॉज की रीज़न है उसको ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो इम्प्रूव करती है बिना किसी साइड इफेक्ट के। दोस्तों ये होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, ख़ासतौर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। और उसके साथ साथ दोस्तों ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी स्टिमुलेट करती है, और जो माइंड की वीकनेस है और माइंड की जो एक कमज़ोरी है, चाहे तो वो जिस्मानी कमज़ोरी हो या फिजिकल वीकनेस हो, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो ख़त्म कर। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी मेडिसिन दामियाना इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हम ख़ास तौर पे ऐसी फीमेल जिनको एक एमोनोरिया का इशू, यानी जिनके पीरियड्स का फ्लो जो है वो इरेगुलर हो या बहुत ही स्कैटी हो, तो ऐसे केस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों ऐसी फीमेल जिनको मेंसेस फ्लो जो है ना वो बहुत ही दर्द के साथ आता हो, यानी जिनको डिस्मेनोरिया का इशू देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन लोकोरिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है।
और इनफर्टिलिटी के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना, कंसीविंग करने में अगर किसी को मसला आ रहा है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये ऐसे मेल जिनको डिमेंशिया डिजीज का इशू हो और एज के साथ साथ उनको जो है ना नसों में कमजोरी की वजह से जो है ना एक प्रोस्टेट जो है ना लार्ज हो गए हो, जिनकी यूरिन इनकॉन्टिनेंस का इशू देखने में आता हो, या फिर जिनको सेक्सुअल डिजायर बहुत ही कम हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर हम देखें तो ये वीकनेस की बहुत ही अहम मेडिसिन है, चाहे तो वो फिजिकल वीकनेस क्यों ना हो या फिर अगर किसी को मेंटल वीकनेस है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना कि डिप्रेशन और एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये अगर किसी पेशेंट को बहुत ही शदीद किस्म का डिप्रेशन है और एंजाइटी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर हम देखें तो ये मेडिसिन फीमेल में FSH और प्रोजेस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन डामियाना, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन डामियाना, इसे हम क्यों ताकत में सुबह दोपहर शाम जो है ना वो 10 ड्रॉप जो है ना वो नीम गर्म पानी में डाल के जो है ना वो इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये ऐसी तमाम कंडीशन से पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। दोस्तों अगर किसी की क्वेरी है तो वो नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी डिजीज से रिलेटेड जो है ना वो मेरे से बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।